गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाषा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ण विच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैं कुछ पीडीएफ भेजी थी, इसको आप लोग पता नहीं बनाए कि नहीं, लेकिन आज उसको मैं वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यदि नहीं बना होगा तो इसके माध्यम से समझकर आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान देंगे। वर्ण विच्छेद, सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है। तो किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर सबसे छोटी इकाई में विभक्त करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी वर्णों को अलग अलग जब हम करते हैं तो सबसे छोटी इकाई में जब वो विभक्त हो जाता है तो वही वर्ण विच्छेद है, क्योंकि उसका फिर टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे व्यंजन तथा स्वर की मात्रा, तो व्यंजन वर्ण जितने क है ये व्यंजन वर्ण है, और इसमें सहायक वर्ण स्वर वर्ण लगा हुआ है जिसको मात्रा बोलते हैं। तो ये 12 खड़ी जो है, जिसमें मैं 11 ही लिखी हूँ, एक इसमें छूटा हुआ है जो उसको स्पेस कम हो जाने के कारण छोड़ दी हूँ। तो ये 12 खड़ी में इन मात्राओं को जब मैंने डाला तो क से क में अ लकर के क बना क, फिर क में आ जुड़ा तो का, क में छोटी ई जुड़ा तो हर्ष की, क में बड़ी ई जुड़ा तो दीर्घ की, क में छोटा उ जुड़ा तो हर्ष कु, क में बड़ा उ जुड़ा तो दीर्घ कु, क में री जुड़ा तो क्री, क में फिर ए जुड़ा तो के, फिर क में ए जुड़ा तो कै, क में ओ जुड़ा तो को, क में औ जुड़ा तो कौ। इनसे एक एक शब्द लिया गया है, जैसे क से कमल, का से काम, की से कितना, की से कीमत, कु से कुल, कु से कुछ, क्री से किसर, के से केला, कै से कैसा, को से कोई, कौ से कौन। अब मैं इन सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद करने जा रही हूँ, जो बहुत ही सरल और आसान है, जिसको ध्यान से देखने की जरूरत है। उसके बाद बहुत आसानी से वर्ण विच्छेद आप लोग करना सीख जाओगे। जैसे कमल है, कमल यहाँ 3 अक्षर है क म ल, लेकिन इसमें सभी में सहायक वर्ण छुपा हुआ है, जिसको जब हम अलग करेंगे तो ये अनेक वर्णों में विभक्त हो जाएगा। तो ये 3 अक्षर देखिए कितने अक्षरों में विभक्त हो रहा है। तो जब हम क में हलंत डालेंगे तो इसका जो सहायक वर्ण जो है, जो इसमें छुपा हुआ है, इसको मात्रा भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो क में से क्या निकलेगा, जब कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उसमें अ वर्ण छुपा हुआ है, जो सहायक वर्ण है। जब कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ है। तो क में हलन डाले हैं तो क्या निकला है अ। फिर म में कोई मात्रा नहीं है, फिर वैसे ही प्लस करेंगे और म में जब हलंत डालेंगे तो इसमें से भी अ निकलेगा। फिर ल में भी कोई मात्रा नहीं है, फिर प्लस करेंगे और ल में हलंत डालेंगे, फिर इसमें से भी अ निकला। अब कुल 3 अक्षर के से कमल बना, लेकिन जब वर्ण विच्छेद इसको हम किए हैं तो 6 अक्षरों में विभक्त हो गया है। यही वर्ण विच्छेद है। उसके बाद दूसरा अक्षर है काम। फिर क में हलंत डालेंगे तो निकलेगा आ, क्योंकि आ की मात्रा है। क में जब आ लगेगा तब हो जाएगा का, तो का मतलब क प्लस आ, क हलंत प्लस आ बराबर का हो गया। प्लस फिर म हलंत डालेंगे, फिर इसमें से अ निकलेगा, क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। फिर कितना, कितना में जब क में हलंत डालेंगे तो इसमें से छोटी की मात्रा निकलेगी, मतलब कि छोटी हर्षी, क हलंत प्लस ई बराबर की, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो की, फिर त में कोई मात्रा नहीं है तो त में हलंत डालेंगे तो अ, प्लस न में मात्रा आ की लगा हुआ है तो न में हलंत डालेंगे तो निकलेगा आ। फिर वैसे ही कीमत, फिर ऐसे ही इसी तरह बनते जगह क में हलंत डालेंगे तो बड़ी, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है। क में जब बड़ी, क हलंत प्लस बड़ी बराबर की, तो क में हलंत डाले हैं तो बड़ी की मात्रा निकली है। फिर म में कोई मात्रा नहीं है तो म में हलंत डालेंगे तो अ निकलेगा। फिर वैसे ही त में हलंत डालेंगे तो अ निकलेगा, फिर बन गया कीमत। फिर कुल है, तो क में हलंत जब डालेंगे तो छोटा उ निकलेगा, क्योंकि छोटा उ की मात्रा लगा हुई, क हलंत प्लस छोटा उ बराबर कु, प्लस ल हलंत प्लस अ, ल में क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो इसमें सहायक वर्ण अ छुपा हुआ है। उसी तरह कूच, क में जब हलन डालेंगे तो बड़ी उ की मात्रा निकलेगी, क्योंकि क हलंत प्लस बड़ी उ बराबर कु, प्लस च में कोई मात्रा नहीं है तो च हलंत प्लस अ,
उसी तरह फिर क में जब हलंत डालेंगे तो निकलेगा री, क्योंकि री की मात्रा लगी हुई, क प्लस री बराबर ट्री, प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस अ, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, फिर क हलंत प्लस अ। उसके बाद केला, क में जब हलंत डालेंगे तो इसमें से ए की मात्रा निकलेगी, क्योंकि क हलंत प्लस ए बराबर के, प्लस फिर ल में यहाँ मात्रा लगा हुआ है, ल में हलंत डालेंगे तो इसमें से निकलेगा आ। उसके बाद फिर कैसा, क हलंत प्लस ए प्लस स हलंत प्लस आ बराबर कैसा। उसी तरह क हलंत प्लस ओ प्लस बड़ी, क्योंकि बड़ी स्वर वर्ण टूटता नहीं, अपने मूल रूप में उतर जाता है, क्योंकि किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए जैसे के तैसे ही उतर गया। उसके बाद फिर क हलंत प्लस ओ प्लस न हलंत प्लस अ। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। अब मैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।